फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की इस वीडियो में हम आपको हॉरर कहानी सुनाने वाले हैं और मेरे साथ है मेरी बहन रूहानी, मेरी कज़न हिमानी की बेटी। तो अभी हमारी मम्मी यहाँ मार्केट जाने वाली है और हमारे घर में सिर्फ मामू हैं। तो अब हम चलते हैं आगे बढ़ के कि हम इस कहानी में क्या करेंगे। तो अब पहली कहानी आपको सुनने को मिलेगी। पहली कहानी है रूहानी की। सो गाइस, पहली कहानी रूहानी, लेट्स बिगिन। तो गाइस, मैं सुनाने वाली हूँ एक हॉरर स्टोरी जो असली है। तो एक बार एक लड़का था राहुल, वो रहता था अमेरिका में। एक बार उसकी दोस्त की शादी थी एंड उसने शादी पे जाना था। तो वो जब शादी पे जाने वाला था तब उसके फ्रेंड का कॉल आया कि हम सब भी वहाँ पे आ रहे हैं। तो वो उनसे प्लानिंग करेंगी कितने कितने कपड़े रखने, क्योंकि उनको सारी चीज़ें करनी थी, सारे फंक्शन अटेंड करने थे उसको। क्या कहते हैं, शादी, फंक्शन, हल्दी, मेहंदी, सब चीज़ें। तो उसने उस हिसाब से कपड़े पैक करे एंड वो चला गया घर से। उसके सारे फ्रेंड्स आने वाले थे, सारे स्कूल के फ्रेंड्स आने वाले थे। भाई कितना डर तो वहाँ पे डर लगता है। तो उसे जयपुर जाना था एंड वो जयपुर पहुँच गया। उसने जो शाम का फंक्शन था वो अटेंड कर लिया। फिर उसको जो कॉलेज के स्कूल के फ्रेंड्स थे, जो उसके स्कूल के फ्रेंड्स थे वो उसके साथ बैठे एंड बोन फायर चला रही। उनकी बहुत ठंड हो रही थी, फंक्शन तो अटेंड हो चुका था उसका। तो बैठे थे एंड कुछ बात हुई उनकी। राहुल, वो 4 फ्रेंड्स थे, राहुल, राज, करिश्मा और क्या कहते हैं, देवांश। तो वो सारे बैठे थे। तो राहुल, कुछ ऐसी बात हुई सबके बीच में। तो उसने बोला कि तुमको याद है हम स्कूल के दिनों में कितनी मस्ती करते थे। हमारे स्कूल के पीछे एक स्कूल होता था जो जल गया था। उन्होंने कुछ ऐसी बात करी कि उनके स्कूल के पीछे कोई ऐसा स्कूल था, वो जल गया था एंड वो जला हुआ स्कूल था, उसमें एक टीचर थी, उसकी डेथ हो गई थी। तो ऐसा मानते से वहाँ पे उसकी आत्मा घूमती थी एंड सब वहाँ पे जाने से डरते थे। और जब भी वहाँ से कोई जाता था तो वहाँ पे एक आवाज़ आती थी, नॉक नॉक प्लीज़ ओपन द डोर, नॉक नॉक प्लीज़ ओपन द डोर। या फिर वो कहती थी कि प्लीज़ मेरे को बाहर निकालो। तो फिर उन्होंने डिसाइड करा कि वहाँ चलते हैं। फिर तो करिश्मा थी, उसने तो मना कर दिया कि भाई नहीं जाते, वहाँ पे बहुत डरावना है। तो फिर उसको डरने लग गया। तो सब कहते हैं चलो चलते हैं। फिर राहुल और राज दोनों कॉन्फिडेंस थे। राज ने कहा राहुल को कि तेरे में इतनी ही मेहनत है, तू जाके दिखा। तो फिर जब वो जाने लगे, जब वो चले गए, यहाँ पे पहुँच के उनकी जो चल रहे थे ना धीरे धीरे, तो उनके स्टेप्स की आवाज़ आई थी चलने की। तो फिर जब वो चलने लगे एंड यहाँ पे पहुँच गए, राज ने राहुल को चैलेंज करा कि तू अंदर जाके दिखा। तो फिर वो राहुल जब अंदर गया तो वो बहुत डर गया। ओ भाई साहब, क्या होगा ये बात कैसे आई ब्रो? ओ गाइस, क्या हो गया? चलो कंटिन्यू। तो फिर जब वो, ये पता नहीं आवाज़ कहाँ से थी। चलो, जब वो वहाँ पे राहुल अंदर जा रहा था, जब उसने देखा कि वहाँ पे पुरानी क्लासेस बनी हुई थी, क्योंकि स्कूल था ना, स्कूल जल गया था। बेंचेस लगे हुए थे, बेंच बिल्कुल पुराने डरावने से लग रहे थे। तो फिर जब क्या कहते हैं वो अंदर पहुंचा, राज की तेज़ से पीछे से आवाज़ आई, राहुल राहुल सॉरी बाहर आ जा, आगे से ऐसे चैलेंज नहीं करना हमने। तो फिर जब वो बाहर जा रहा था, राहुल को पहले लगा जब वो अंदर अकेला गया कि उसके पीछे कोई है, बट कोई नहीं था। उसको ऐसा सेंस हुआ। बट फिर जब राहुल राज उसको बुलाना है, तब वो बाहर जा रहे थे, तब उस राहुल को सुनाई दिया कि किसी ने चीख मार के उसकी आवाज़ ली है, राहुल किसी लड़की ने मारी है। फिर जब बाहर जा रहे थे घर पे, तब फिर कहते करिश्मा जब गाड़ी में बैठ गई, सारे बैठ गए, वहाँ गए, सुबह का फंक्शन अटेंड हो गया। फिर राज ने पूछा कि क्या कहते हैं, तुम, करिश्मा नहीं दिख रही। राज ने पूछा राहुल से, करिश्मा नहीं दिख रही। तो फिर राहुल ने बताया कि उसकी रात तबीयत ख़राब है। तो फिर क्या कहते हैं वो उसके कमरे में गए एंड उससे पूछा कि क्या हुआ उसको। वो कहती कि यार जब हम वहाँ से निकले आए ना, मेरी तबीयत तब से ही ख़राब है एंड मेरे को तब से ना, जब मैं गाड़ी में बैठी तब ना उसको लगा कि वो पीछे कोई उसके लड़के खड़ी है एंड उसको ऐसे, जब उसने पीछे देखा उसके पीछे कोई लड़की खड़ी थी एंड वो उसको ऐसे से बुला रही थी कि मेरे पास आओ। तब से वो डरी हुई है। और रात को वो सोते टाइम भी वो लड़की की पानी पीने की नींद खुली, तब क्या कहते हैं नींद खुली तो कहते हैं वो लेटी हुई थी उसके साथ, उसने क्या कहते हैं छोड़ दिया उस सुबह को। राहुल बहुत कॉन्फिडेंट था कि भूत नहीं होते दुनिया में, बट उसके साथ भी ये सारी चीज़ें होने लगी, राज के साथ भी होने लगी, देवांश के साथ भी होने लगी। तो वे बहुत डर गए थे। फिर वो वापस वहीं स्कूल में गए जहाँ पे वो पहले गए थे। वहाँ पे जाके उन्होंने सोचा कि हम जाके उनको सॉरी बोलेंगे एंड उनसे माफ़ी मांग लें कि हमने को जो भी गलती करी, हमने कुछ गलत मतलब बोला तो हमें प्लीज़ माफ़ कर दो। तो वहाँ पे गए, उन्होंने सॉरी बोला एंड वो वापस आ गई। स्टोरी एंड।
सो गाइस, अगली स्टोरी है मेरी। इस स्टोरी में ये है एक रियल स्टोरी चंडीगढ़ की। तो बहुत साल पहले की है, जब मैं 5 साल का था। अब एटलीस्ट मुझे 6 साल हो गए इस बात को। हमारे घर के सामने, मीन्स हमारे घर के साथ वाले घर के सामने मान लो, वहाँ पे एक घर था जो हमेशा खाली रहता था। ओ एक सेकंड, पानी की आवाज आ रही है। ये टैप किसने ऑन करी? हमारे घर में तो बंद है ही करके आ, नहीं। जा बंद करके आ। तो फिर क्या किया हमने, जैसे कि वो घर पे बहुत ज़्यादा डर लगता था हमारे को। तो जैसे ही एक बार रात को 3 बजे एक भैया थे, उनकी शादी होने वाली थी। उनको एक फ़ोन, उनका ना एक ज़रूरी फ़ोन आया। उन्होंने फ़ोन पे बात करी, सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे ही वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगी ना, उसी टाइम उनको पीछे से किसी ने ऐसे थप थप किया कि ओहो, कि वो किसी कोई उसको बुला रहा है। इसको भी वो पता होएगा अगर उसको बुला रहा है। तो उसने पीछे देखा, पीछे देख के उसको कोई नहीं दिखा। तो उसने नॉर्मली आगे देखा, और जैसे उसने आगे देखा उसको किसी का साया दिखा। वो बहुत डर गया था क्योंकि ऑलरेडी रात के 3 बज रहे थे। वो भागा और फटाफट भाग के अपने घर के सामने पहुंचने लगा था। वैसे ही किसी आंटी का हाथ ऐसे बढ़ा के, और उसने ऐसे करके ऐसे खींचा हाथ, मतलब उसका शोल्डर ऐसे खींचा, उसने ऐसे खींचा। वो पीछे भाग गई फटाफट। उसको इतनी तेज स्पीड में वो पीछे गया उसके, और सीधा घर में। और उस सबको देख के वो बहुत ज़्यादा डर गया था। और डरने के बाद जैसे ही वो बेहोश हो गया था, और जैसे ही उसकी आँख खुली, उसने देखा कि उस घर के अंदर बहुत सारे बच्चे थे। और वो बच्चे जो वो थे, रियल थे, वो रो रहे थे अंदर बैठे हुए। और वो बच्चे वो थे जो 1 साल पहले गायब हुए थे। और उनके माँ बाप ने बहुत ज़्यादा ढूंढा था, लेकिन नहीं मिले थे, अफसोस। तो ऐसे ही 1 साल और बीत गया। वो वहाँ पे वो भूखा उसी तड़पने खंडर लग गया। हाँ। वो भूखा तड़पने लग गया, वो मरने वाला था। उसी टाइम पुलिस आ गई। पुलिस ने एक ऑफिसर था जिसके पास वो भूत डिटेक्टिव वाला नहीं होता, कुछ आजकल आता है, हाँ, उसके पास वो था। जो नेगेटिव पावर सेंस को लेता है। हाँ, और तो जैसे ही उसके हाथ में वो था, तो उसको बहुत ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट था कि वो अंदर जाएगा अकेले। तो उसने सारे ऑफिसर्स को कहा कि तुम ना ऐसे सर्कल बना लो घर के आसपास, और फिर काम करो, मैं अकेले अंदर जाता हूँ। उन्होंने कहा हाँ ठीक है सर, मैं जाओ आप। तो क्योंकि वो उसका सीनियर भी था, तो वो आगे बढ़ा। उसने जैसे ही गेट खोला, इतनी ज़्यादा नेगेटिव पावर की खुशबू आई। उसने उन सब को इग्नोर मारा और फटाफट अंदर भागा। उसने देखा कि वही लड़का जिसकी शादी होने वाली थी, वो वहाँ पे मर गया। और जो सारे बच्चे थे, उनकी आत्मा उसके आसपास घूमने लग गई। और फिर उसने हनुमान चालीसा गाई, वो सब गायब हो गया। लेकिन जैसे ही उसने लास्ट में एक शब्द बोला, घटिया, मतलब घटिया राम चालीसा, हमें नहीं बोलना चाहिए। जैसे उसने वो बोला, वो भूतनी उसके सामने आई, उसका गला दबाया और वहीं पे मार दिया। जैसे तैसे करके जो सारी उसकी आर्मी थी वो अंदर भागी, उसको बचा के बाहर ले आई। हॉस्पिटल में पहुंचे, और हॉस्पिटल में उन्होंने देखा कि उसके यहाँ पे मतलब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे लिखा था आई विल कम बैक। और वो सब देख के वो डर गए। उन सब ने वो बंगलों को इतनी तेज मारना शुरू कर दिया, मतलब हथौड़े से तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उस पर खरोच नहीं आई। और इन सब इंसिडेंट को देख के हमारी पूरी गली डर गई, और पूरी गली को ये विश्वास हो गया कि भूत असली में होते हैं। तो अब इस इंसिडेंट में कोई भी डर जाएगा। और हमने वो अपना घर फटाफट छोड़ा, चाहे बेचा भी नहीं उसको, और फटाफट हम दिल्ली में शिफ्ट हो गए, और मेरी बहन रोहतक में। उसके बाद से हम आज तक चंडीगढ़ में नहीं गए। और आपको जैसा पता कि मैं नानी के घर आया हुआ हूँ, पर चंडीगढ़ नहीं जाता। तो यही है मेरी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताना कि दोनों में स्टोरी किसकी अच्छी थी। प्लीज़ गाइस इस वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी।
तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय गाइस, एंड जो बोला था वो प्लीज़ कर देना, बाय।